इन पाठशाला में अगला अध्याय जो आपको यह बताएगा कि इधर चुनाव में जीत पर जीत, दुनिया भारत आने को तैयार, फिर भी पीएम मोदी अपनी टीम बदलने वाले हैं। क्या यह होने जा रहा है और क्यों? राहुल विदेश में, ममता उद्धव की पार्टी में तूफान, उधर मोदी योगी नितिन नवीन नया गेम करने वाले हैं। क्या अब इसका अध्याय? नरेंद्र मोदी और इंडी वालों में कितना बड़ा फर्क है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि एक तरफ इंडी वाले हैं जो चुनाव पे चुनाव हारते चले जा रहे हैं, पार्टी पे पार्टी टूटती चली जा रही है, लेकिन पार्टी में बदलाव सवाल पैदा नहीं होता। खुद के अंदर बदलाव हो ही नहीं सकता। इसको गाली, उसको गाली, इसमें कमी, उसमें कमी, खुद में कोई कमी नहीं। ममता बनर्जी, उनके भतीजे, उद्धव ठाकरे, उनके बेटे, सपा में अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस में वही राहुल गांधी और उनके 10 लोग। यही इनकी पॉलिटिक्स चलती है। तोड़ फोड़ हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, कुछ नहीं बदलता इनका। लेकिन आप नरेंद्र मोदी को देखिए, यूपी की टीम बदल दी गई है। यूपी में चुनाव होने हैं तो संगठन की नई टीम आ गई है। खुद पीएम मोदी की टीम बदलने की बातें चल रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष नए आए नितिन नवीन, तो अब उनकी नई टीम आने वाली है। यानी बीजेपी, जिसको कहा जाता है कि वो चुनाव जीत कैसे जाती, वो तमाम चुनाव जीतने के बाद भी टीम पे टीम बदल रही है। और वहां राहुल और इंडी वालों में क्या कोई बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ये बदलाव उनके लिए क्या तूफान लाएगा, ये सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। देखिए, इस समय मोदी कैबिनेट और बीजेपी संगठन में बदलाव की बड़ी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है कि कैबिनेट रिशफल कब होगा और किस किस को जगह मिलेगी और किसको हटाया जाएगा, लेकिन चर्चा जबरदस्त है बहुत, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट फेरबदल से बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। मोदी कैबिनेट में जनरेशनल चेंज भी हो सकता है, युवा चेहरों को ज्यादा मौका मिल सकता है, लंबे समय तक मंत्री रहने वालों को हटाया जा सकता है, कई प्रभार संभाल रहे मंत्रियों का भी बोझ कम किया जा सकता है। चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर फेरबदल होगा। उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल पर फोकस रह सकता है। उत्तराखंड से नया चेहरा कैबिनेट में शामिल हो सकता है। पंजाब से बीजेपी में आए सांसदों को भी मौका मिल सकता है। बंगाल से भी नया चेहरा मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। कुछ खबरें ऐसी हैं कि नीतीश कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो तमाम तरह की अटकलें हैं, क्योंकि आपको पता है मोदी शाह के राज में खबरें जो हैं उस तरह से बाहर नहीं आती जैसे पहले आती थी। जनरेशनल चेंज यानी तगड़ा फेरबदल होने की अटकलें चल रही। ये तभी संभव है जब कैबिनेट का चेहरा बदल जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। दरअसल पिछले 3 दिन में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद मोदी कैबिनेट में बदलाव की चर्चा तेज हो गई। 23 जून को केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री थे। दरअसल जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया था और दोबारा बीजेपी ने कुरियन को राज्यसभा नहीं भेजा। दूसरी घटना कल की है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अब कहा यह जा रहा है कि इस दौरान कैबिनेट में फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई थी। वक्त मांगा गया है कि कब वहां पर राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि सरकार या बीजेपी की तरफ से कुछ साफ जानकारी नहीं दी गई। पीएम मोदी की कैबिनेट में परिवर्तन की चर्चा काफी समय से हो रही है, लेकिन जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे और अमित शाह के राष्ट्रपति से मिलने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई। कैबिनेट में बदलाव कब होगा, इसको लेकर भी 2 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह क्या क्या चल रहा है सुनिए। चर्चाएं चल रही हैं, एक तो यह कि 28 या 29 जून को कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। दूसरी तरह की चर्चा है कि नहीं, अभी नहीं, मॉनसून सत्र के बाद बदलाव होगा। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलना है। 21 अगस्त के बाद कैबिनेट में बदलाव संभव है। इस तरह की एक दूसरी चर्चा भी चल रही है। देखिए, यह पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल है। आखिरी समय तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। कैबिनेट रिशफल में भी यही दिख रहा है। चर्चाएं और कयास लग रहे हैं, लेकिन पुख्ता खबर किसी के पास नहीं आ रही। पीएम मोदी जो बदलाव कर रहे हैं या फिर जो चेंज होने जा रहा है, उसकी ऐसी कोई खास जरूरत अभी लोगों को नहीं लग रही। अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ मंत्री हैं जो इधर उधर किए जा सकते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन पूरा कैबिनेट रिशफल
एक तरफ नरेंद्र मोदी ये बदलाव देख रहे हैं, उधर इंडी गठबंधन में भूकंप आया हुआ, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पीएम मोदी के सामने इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। उद्धव ममता का हाल सबको पता है, जबकि राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए। पीएम मोदी लगातार आगे की सोच रहे हैं, अपनी टीम में नए चेहरों को मौका देने की प्लानिंग कर रहे हैं। देश की राजनीति में पीएम मोदी के सामने फिलहाल कोई दिख नहीं रहा, और दुनिया में भी पीएम मोदी के जैसा लोकप्रिय नेता दूसरा नहीं दिख रहा। उनकी अप्रूवल रेटिंग ऑल टाइम हाई चल रही है। पीएम मोदी की नीतियों का ही असर है कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है। दुनिया का नया ग्रोथ इंजन भारत को कहा जा रहा है, और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत में निवेश करने के लिए अलबलाई हुई हैं, होड़ लगी हुई है। दुनिया भर में इस समय युद्ध की टेंशन है। ईरान युद्ध की वजह से देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, ट्रेड वॉर अलग से चल रहा है, लेकिन भारत ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। भले राहुल गांधी यहां कह दे कि अभी देखना कितना संकट आएगा, लेकिन आप खुद देखिए कि भारत में कैसे निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगा रही हैं। मैं आपको जरा इसका आंकड़ा बताता हूं, अगर आप इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत में आज की डेट में निवेश करना चाहती हैं। जैसे 18 फरवरी अगर आप देखेंगे डेट और कंपनी का नाम और वो कितना निवेश करना चाहते हैं, अगर आपको ये भी बताऊं, बॉस लाइन लगी हुई है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपको। जैसे अगर आप देखिए 18 फरवरी 18/2/2026 गूगल ने ये कहा, कंपनी का नाम गूगल, और उसने कहा कि भाई हम भारत में निवेश करना चाहते हैं। कितना? 1,41,000 CR, 1,41,000 करोड़ गूगल कह रहा है कि हम करना चाहते हैं। किसमें? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, एआई स्किल में। फिर अभी अगला महीना आया फरवरी के बाद 9 मार्च 9/3/2026, 9 मार्च को एक कंपनी है ABB, ये जो है स्वीडिश कंपनी, ये कह रही है कि हम 707 करोड़ प्लस निवेश करेंगे भारत के अंदर। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग और R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर आया जून का महीना 5/6/2026, 5 जून को कंपनी का नाम है एयर ट्रंक, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ये भी कह रही है कि हम 2 लाख करोड़ रुपया, 2,80,000 करोड़ ये हम भारत में लगाएंगे। 80,000 करोड़। मैं कह नहीं रहा हूं, लाइन में लोग लगे हुए हैं, इनको सबको भारत में जो है अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 2030 तक 5 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाने का इनका लक्ष्य है। और सुनते जाइए, 17 जून को देखिए, 17 जून 2026 कंपनी है कनाडा पेंशन प्लान, CPP, ये कह रही है कि हम 7,000 करोड़ प्लस जो है वो निवेश करेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर पर फोकस रहेगा। 18 जून, अगले ही दिन 18 जून 2026 सेंट गोबेन, इसका तो नाम सुने होंगे, बड़ी कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है। ये सेंट गोबेन क्या बोल रही है भाई कि हम 10,000 करोड़ प्लस निवेश करेंगे भारत के अंदर, 10,000 CR प्लस। 25 जून बॉस, अभी 25 जून 2026 अमेज़न का नाम तो सबको पता है, ये कह रही है कि हम 4.5 लाख करोड़ रुपया जो है 4.5 लाख करोड़ प्लस निवेश करेंगे भारत के अंदर। काहे पे? AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मतलब आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, यार मुझे भी मौका दो, मैं भी पैसा भारत में निवेश करना चाहता हूं। और अगर आप इन सब को मिला दीजिएगा आज की डेट में, तो जून तक जो कुल निवेश का भारत के लिए मामला बन रहा है, जो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाह रही हैं, वो कुल निवेश कितना करना चाह रही हैं? 8.81 लाख करोड़, यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 9 लाख करोड़ रुपए का ये कंपनियां जो है वो निवेश करना चाहती हैं भारत के अंदर।